अब हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो कंपनी के पहले सीसीएम, उसके बाद उन्होंने चौवा छक्का पता नहीं अट्ठा भी मारा। उनके लिए कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ही हिमसेल्फ इज अ ब्रांड। और हम सब उनके मेहनत की, उनके जज्बे को, उनके हुनर को सलाम करते हैं। बहुत ज्यादा चीज न बोलते हुए, आज चूंकि हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, यहाँ पर मैं कुछ ईस्ट के लोगों को भी देख रहा हूँ, वेस्ट के साथ साथ कुछ नॉर्थ के भी लोग हैं, और नॉर्थ ईस्ट के भी एक आध दिखाई दे रहे हैं, साउथ से भी कुछ लोग जुड़े हैं। मतलब हम एक धागा में बंधे हैं और लगभग 250 लोग सुन रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेकर के मैं चाहूंगा डॉक्टर जयेश पटेल साहब को आमंत्रित करना। आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। यस यस। नमस्कार, आ रही है मेरी आवाज? पूरे तरीके जोर से आ रही है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शुरू किया जाए। थैंक यू। तो स्वामी परिवार में सभी का स्वागत है। और ये परिवार में हमारे परिवार के मुखिया जो है वो आनंद जी है, और जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह ये परिवार की जिम्मेदारी ली है और निभा रहे हैं। तो इसीलिए हम सबकी भी फर्ज बनती है कि हम भी इस जिम्मेदारी में उनका साथ दें। और दूसरी बात कि सभी लीडर एक प्लेटफॉर्म पर आकर आज बड़े पैमाने पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो आनंद जी ने जो नई शुरुआत की है ये बहुत ही बढ़िया है। आज का हमारा विषय, स्वामी में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय जो है मिशन 2022, यानी कि 2022 में हमारा मिशन क्या है। तो मिशन को समझने के पहले हमें देखना पड़ेगा विजन क्या होता है। विजन यानी कि हम आंख से देखते हैं उसे विजन कहते हैं, बराबर। लेकिन विजनरी वो होता है जो बहुत बाद वाली चीज अभी जिसे दिखती है। तो विजन का मतलब देखना, लेकिन मिशन का मतलब पहुंचना होता है। एक मिशन बनाकर वहां पहुंचना होता है। तो पहले हम विजन की बात करेंगे, फिर मिशन की बात करेंगे। तो विजन क्या होता है? विजन यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहां पहुंचना है, तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अगर मैं दूर 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 अपनी जिंदगी में देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या मिल सकता है। अगर मैं स्वामी को लेकर विजन के एंगल से देखूं तो मुझे देखना चाहिए कि स्वामी मुझे क्या दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दिनों लोगों ने रियलाइज किया है, एक समय था डॉक्टर लोग सप्लीमेंट के खिलाफ थे। डॉक्टर लोग कहते थे किडनी खराब हो जाएगी, सप्लीमेंट खाना नहीं चाहिए, ओवरडोज हो जाना चाहिए। आज वही सारे डॉक्टर लोग सामने से रिकमेंड करते हैं कि सप्लीमेंट खाइए, सप्लीमेंट खाइए, सप्लीमेंट खाइए। यानी कि सप्लीमेंट की अगर बात करें तो स्वामी से बढ़िया किसी के पास नहीं है। तो अगर विजन की बात करें तो हम हेल्थ एंगल से विजन को अगर देखें तो आज स्वामी एक ऐसी कंपनी है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, जो डेफिनेटली विजन एंगल से देखो तो ये हर किसी को हेल्थ दे सकती। तो हम हेल्थ के विजन को देखें तो आज हर आदमी हेल्थ के लिए तरस रहा है। हर आदमी चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, हर आदमी चाहता है कि मैं बीमार नहीं गिरूं। तो स्वामी का प्रोडक्ट रिसर्च बेस है, हमारे पास विजन है कि स्वामी का प्रोडक्ट लोगों को हेल्थ दे सकता है। तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे हेल्थ के बाद बात करेंगे कि मैं यहाँ पर कैसे काम करके कितना पैसा कमा सकता हूँ। तो उसके पहले ये देखना चाहिए कि मैं अगर मेरा व्यक्तिगत मिशन, व्यक्तिगत विजन क्या है। तो व्यक्तिगत विजन की बात करें तो अगर मैं बात करूं
कि मेरा व्यक्तिगत विजन मेरी टीम के लिए महाराष्ट्र के लिए क्या है, पूना के लिए क्या है, विदर्भ के लिए क्या है, अकोला के लिए क्या है, जैसे महाराष्ट्र में कोल्हापुर के लिए क्या है, सतारा है, ऐसे हर जगह टीम फैली हुई है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि भाई हम महाराष्ट्र के लिए क्या विजन बना सकते हैं। तो उस विजन को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई बुक सबसे पहले मराठी में लाए है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा अभी मराठी में। तो अभी महाराष्ट्र का एक विजन हमने बनाया, उसके लिए एक बुक बनाई है हमने। ये बुक है, इसका नाम रखा है आरोग्य धन संपदा। आप देख पा रहे हो इसको, आरोग्य धन संपदा इसका नाम रखा है इस बुक का। इस बुक के अंदर एक शॉर्ट बुक है, अभी ये प्रिंटिंग में जाएगी, ये डमी कॉपी है इसकी, ये प्रिंटिंग में जाएगी। दिख रही है बुक आपको? नहीं, अभी दिख रही है? आप दिख रही है। हाँ, तो ये जो बुक है अभी ये प्रिंटिंग में जाएगी, और ये पहले हमने मराठी में निकाली है। आरोग्य धन संपदा इस बुक का नाम है। बहुत छोटी सी बुक है, इसमें टोटल सिर्फ 26 पन्ने हैं, लेकिन ये एक बुक हर इंसान के लिए एक टूल्स बन जाएगा। इस तरह का हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये विजन हमने महाराष्ट्र के लिए बनाया और एक्टिविटी शुरू करेंगे। अभी 4 दिन पहले आनंद जी, मेरी और पूना वाले टीम की एक बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद पूना के कई लीडरों से हमारी डिस्कशन हुई। लोग काफी एक्साइटेड है नए विजन को लेकर। विजन यानी कि हमें क्या दिखता है, वो विजन है। मिशन तो बात की बात है। इसी तरह गुजरात के लिए हमारा क्या मिशन है, तो इसी बुक को मैं मराठी के बाद इसका नेक्स्ट वर्जन तुरंत ही मैं इसको हिंदी में ला रहा हूं। हिंदी में आने का मतलब कि ये हमारा ऑल इंडिया मिशन के लिए हिंदी एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो इसको हिंदी में हम लाएंगे बहुत ही जल्दी। हिंदी भी ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ये हिंदी में आ जाएगा ताकि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये हमें काम आएगा। क्योंकि मेरी जो टीम है ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है। तो मेरा अभी नया विजन है कि मैं महाराष्ट्र को डेवलप करूं, गुजरात जाकर गुजरात को डेवलप करूं, फिर यूपी में हमारे अच्छे कांटेक्ट है, एमपी, राजस्थान। तो ये जो जगह है ये मैंने अपने डेवलपमेंट के लिए चुनी है। फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगा या पंजाब जाऊंगा या कश्मीर जाऊंगा। मैं पहले से इस मामले में क्लियर हूं। शायद आनंद जी भी इस बात को लेकर जानते हैं कि आनंद जी भी इस बात को लेकर क्लियर है। तो मैंने अपना दायरा बनाया हुआ है काम करने का, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेट है। यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा है, तो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, पहले इसको तो कवर कर ले। और यही लोग बाकी जगह में भी जाएंगे, क्योंकि हर किसी की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी है, पहचान है, कनेक्शन है, तो लोग आगे लेके जाएंगे। तो जिस तरह हम अपना एक विजन बनाते हैं, तो मेरा सीसीएम लेवल पे मेरा एक विजन है। इसी तरह एक डायरेक्टर का अपना विजन होता है, एक सिल्वर का अपना विजन होता है उसकी टीम के लिए या कहाँ डेवलप करना विजन होता है, गोल्ड का अपना विजन है, रूबी का अपना विजन है, एमराल्ड का अपना विजन है, डायमंड और सीसीएम का अपना विजन है। तो हर आदमी ने अपना अपना विजन डेवलप करना है कि वो कहाँ तक अपने आप को लेके जा सकते, वो विजन है, ले जाना है। और इसी तरह इसी विजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कंपनी ने यहाँ तक कि 2+2 यानी इनडायरेक्टली इसको 1+1 कहेंगे। ये बात और है कि 2 खरीदनी पड़ रही। 1+1 स्वामी के इतिहास में कभी नहीं दिया गया। लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि कंपनी इतना कैसे दे रही है, तो मैंने कहा कंपनी प्रॉफिट में से नहीं दे रही है, ये कंपनी ये तिजोरी में से दे रही है, पॉकेट में से नहीं, तिजोरी में से दे रही है। क्योंकि पॉकेट भी छोटा पड़ जाएगा, तिजोरी खोलकर कंपनी ने दिया है। प्रॉफिट में से तो दे ही नहीं पाएंगे, उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो कंपनी ने दिया। तब हमने एग्जांपल दिया कि जैसे कि मुकेश अंबानी जब जियो लेकर आए तो 1-1 साल तक लोगों ने फ्री कैसे यूज किया ना यूज, क्योंकि लोगों को आदत गिरी। तो कंपनी चाहती है कि जिस तरह जियो की आदत गिरी, लोग जियो के साथ जीने लगे, तो कंपनी ने भी सोचा लोग स्वामी के प्रोडक्ट के साथ जीने लगे। और आज लोग डेफिनेटली एडिक्टेड है स्वामी के प्रोडक्ट के।
क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रोडक्ट को खाने से मैं हेल्दी रहता हूँ, हेल्दी फील करता हूँ और मुझे मजा आती है। कई छोटे मोटे प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनी का जो अपना विजन था उसको चलते कंपनी ने प्रमोशन दिया। इसमें और इस महीने की शुरुआत में भी लिक्विड फ्री दिया है 600 एसपी पे। अभी 2 दिन पहले से 4+1 10+3 दिया। तो कहीं ना कहीं कंपनी दे रही है। आनंद जी से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि ये तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, लेकिन अगर एक नया डायरेक्टर बनता है या नया कोई भी सिल्वर गोल्ड या कुछ बनता है तो उसके लिए भी कोई छोटे मोटे अगर अवार्ड रखा जाए, जैसे उसको कुछ प्रोडक्ट दे दिए या कुछ दे दिया, तो ये मैं शुरू से कहता रहा हूं, तो डेफिनेटली एक छोटी सी चीज है, लोग डेफिनेटली इससे एक्साइटेड हो गए, काम करने का मजा आएगा। देखिए वैसे बहुत लोग बहुत सारी चीज खरीद सकते हैं, जरूर खरीद सकते हैं जरूर, लेकिन जो गिफ्ट मिलती है वो गिफ्ट फ्री की वजह से नहीं, वो उसके काम का एक सम्मान है, काम की इज्जत है, वो इज्जत की वजह से वो उसे अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी बताऊं कि ये इस समय मैंने सेल बढ़ाने के लिए ये जो घड़ी है, मेरे कुछ कुछ लोगों को पर्टिकुलर टारगेट देकर हमने घड़ी दिया है। ये जो स्मार्ट वॉच है हमने घड़ी दिया है लोगों ने, गए महीने में 10 लोगों ने घड़ी अचीव कर ली है। इस महीने में भी हमने कहा हम घड़ी देंगे, एक एक को चुन चुन के मेरे लेवल पे हमने ऑफर दिए। पूरे टीम को ऑफर देना संभव नहीं होता है। जहां हमें सेल बढ़ाना है हमारे लेवल पे एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो हमने उस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये घड़ी हमने लास्ट मंथ दी, इस मंथ भी 10-12 लोग अचीव कर लेंगे। तो अब ये स्मार्ट वॉच है, डेफिनेटली हेल्थ ट्रैकर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज पता चलती है। तो इसी तरह जैसे पूना टीम से बात हो रही थी तो आनंद जी ने कहा कि फिर से नए अनाउंसमेंट हो गए, फॉरेन ट्रिप भी आ सकती है, शायद आ सकती है। हाँ आनंद जी मुंडी हाँ बोल रहे हैं, मतलब मुस्कान तो है कि शायद आज ही अनाउंस कर दिया जाए, शायद ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा वक्त निकले। तो इसी तरह जैसे आनंद जी ने अभी कहा था कि प्रोडक्ट की जो इशू है वो नहीं रहेगी क्योंकि कुरियर वाले से प्रॉपर टाइप हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह विजन के एंगल से हम देखें तो स्वामी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि अभी आनंद जी और ऑल ओवर इंडिया सब मिलके कोऑर्डिनेशन में एक रिदम के साथ, एक ट्यूनिंग के साथ काम कर रहे हैं। अभी आनंद जी जब यहाँ आएंगे फिर से एक प्लानिंग होगी और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट बढ़िया है, विजन ये है कि प्रोडक्ट बहुत आगे जाएगा, प्रोडक्ट आगे जाएगा तो हमारी टीम आगे जाएगी, टीम आगे जाएगी तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ी इनकम को अर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विजन 2022, यानी कि हमें काम करना है अलग अलग जाकर। अभी ऐसा है, अब बात करेंगे मिशन की। विजन मतलब आपको क्या चाहिए। विजन यह है कि आपको हेल्थ चाहिए, विजन यह है कि आपको अच्छी इनकम चाहिए, विजन यह है कि आपको घर चाहिए, विजन यह है कि आपको गाड़ी चाहिए, विजन यह है कि आपको दुनिया घूमना है, विजन यह है कि आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को खुश कराए। ये तो विजन है। विजन यानी एक सपना है। सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता है। अपनों के लिए अगर सपना देखना है तो जरूर देखो, लेकिन उस अपनों के लिए सपना पूरा करने के लिए आपको मिशन बनाना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो मिशन की पहली शुरुआत होती है गोल सेटिंग से। ये एक पूरी ट्रेनिंग है, कभी मैं इस विजन एंड मिशन पे एक ट्रेनिंग ही ले लूंगा। मेरी एक पूरी पीपीटी बनी हुई है, बहुत ही जल्दी लेंगे हम ऑनलाइन इसके ऊपर डिटेल में। स्क्रीन पे कुछ दिखेगा तो आपको मजा आएगा। तो मिशन यानी कि हमें अब एक मिशन बनाना चाहिए। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक एक मिशन था, वो जाते ही कर नहीं दिया, प्लानिंग बनाया होगा उन्होंने कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करना है, तो मिशन, फिर उस मिशन पे गए, मिशन को कामयाब। तो पहले गोल सेटिंग फिर मिशन। तो इसी तरह हमें भी एक मिशन बनाना है। मिशन ये है, हर आदमी ने अपना गोल सेट करना पड़ेगा। पहले आप सोचोगे कि हर महीने मुझे ₹1,00,000 आए, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप 5,000 कमा रहे तो आप सोचो कि मैं ऐसा क्या गोल सेट करूं कि तुरंत मेरी 20,000 इनकम हो जाए। और जो 50,000 कमा रहा है, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी मिसिंग लिंक है, कहाँ मेरी कमी है, उस कमी को पूरी करने के लिए
आप अपलाइन के साथ बैठिए, काउंसलिंग करिए, डिस्कशन करिए, अपने प्रॉब्लम को पेश करिए। आप बताइए कि मेरी एग्जिस्टिंग टीम में सेल नहीं बढ़ रहा है, मेरे नए लोग आगे नहीं बढ़ रहे, नए लोग जुड़ नहीं रहे, जो भी आपकी समस्या है अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस करिए। डिस्कस करने से उनके पास से 2 पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, 2 आइडिया मिलेगी। वो 2 आइडिया मिलते, 2 आइडिया आपको भी अपने दिमाग में क्रिएट हो सकती है, और जिसके कारण आप 50,000 से 75,000 पहुंच सकते हैं। तो यानी कि हमने गोल सेटिंग जहां है वहां से कैसे आगे जाना है। मैं अपने लेवल पे ये गोल सेटिंग करूंगा कि मेरी इनकम कैसे बढ़े, आपने अपने लेवल पे गोल सेटिंग करना है कि आपकी इनकम कैसे बढ़े। तो गोल सेटिंग में होता क्या है कि 2 चीज होती है। एक तो होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी मैं बहुत लोगों को मिल रहा हूं, बहुत बातें कर रहा हूं, ये एक्टिविटी है। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है? एंड रिजल्ट काउंट ऑलवेज, ऑलवेज काउंट एंड रिजल्ट। यानी एक्टिविटी कितनी भी हो, मंथ एंड में आपका अकाउंट बताएगा, 1 से 10 तारीख में आपका अकाउंट बताएगा, स्वामी ने कितने पैसे आपके अकाउंट में डाले, वही आपकी कामयाबी है। एंड रिजल्ट काउंट। तो एक्टिविटी का रिजल्ट प्रोडक्टिविटी के रूप में जब मंथ क्लोजिंग होता है तो आपके अकाउंट के अंदर कितने रुपये आए ये मायने रखता है। तो आपके अकाउंट में रुपये बढ़ रहे हैं हर महीने की, घट रहे, ये काउंट करता है। तो हमें उस रुपये को बढ़ाने के लिए गोल सेटिंग के तौर पे, देखिए MLM दुनिया का सबसे सरल बिजनेस है, मैं इसको सरल बिजनेस मानता हूं। मैं आज भी कहता हूं अगर आपको गोल सेटिंग करना है, एक डायरी ले लीजिए, डायरी महंगी आती है, एक नोटबुक ही खरीद लीजिए, 20 रुपये या 30 रुपये वाली नोटबुक ही खरीद लीजिए, जिसमें सिर्फ लाइन 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 होती है, वैसी प्लेन। आप उसमें लिखना शुरू करो। आपको अगर नहीं भाई हमारे मोबाइल में सबके नंबर है, नहीं, उसी मोबाइल में से गिन चुन के इस महीने के अंदर 10 से नंबर को निकालिए। गोल सेटिंग है ये, मिशन है ये। क्या है मिशन? 10 ही नंबर निकालो, ज्यादा नहीं। अब ये 10 नंबर के ऊपर काम करो। वो 10 नंबर के पास से उसके 10 नंबर निकलवाइए और उसके 2 नंबर के साथ आप मगजमारी करो, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। और इसी तरह ये पहला आपका गोल सेटिंग का पहला मिशन है जिसमें आप लगो। उसके बाद कोशिश ये रहे कि रोज 2 लोगों को प्लान बताने की कोशिश करो, नए लोगों को प्लान बताने की कोशिश करो, होम मीटिंग करो। MLM 1 to 1 नहीं करेंगे तब तक डेवलप नहीं होता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है दुनिया का, 1 to 1 करना ही चाहिए हर लीडर ने। और जो नया जुड़ता है उसके घर में जाकर उसकी फैमिली के साथ बिजनेस प्लान करना चाहिए, ताकि फैमिली को पता हो कि ये जो हमारे घर का आदमी जो सुबह बैग लेके निकलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, कार दिलाऊंगा, दुनिया घुमाऊंगा, तो उसको दिखना चाहिए कि जो काम कर रहा है उसमें ये शक्य है, ये संभव है, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो भी नए जुड़ते उसका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट अगर इस बिजनेस में होगा तो डेफिनेटली बिजनेस आगे जाएगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि MLM फैमिली बिजनेस है। जब तक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक आदमी घर से सुबह निकलता है और रात को आता है, भाई बोलती पता नहीं, सुबह बैग लेके जाता है, दिन भर कहाँ घूमता है, क्या है पता नहीं, पैसा तो लाता नहीं है, पता नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ को जब पता होगा कि आदमी जो कर रहा है वो एक बड़ी कंपनी का काम कर रहा है, जिसमें प्रोडक्ट अच्छे है, रिसर्च है, जिसमें बहुत कुछ मिल सकता है, तो उसकी वाइफ पॉजिटिव होगी। तो अगर आप थक के आए तो आपको गर्म चाय मिल सकती है रात को, आपको 2 अच्छे शब्द मिल सकते हैं। परिस्थिति कुछ समय खराब रहती है, लेकिन जब सपोर्ट रहेगा तो उसको भी 2 आइडिया आएगी, यार अपने पड़ोसी को ही बता दो, यार अपने भाई को बता दो, या वो अपने मैके वाले साइड के 2 आदमी आपको दे दे, हो सकता है। तो बहुत कुछ होता है। हमने बहुत तरीके से इतने सालों में बहुत तरीके से MLM में काम किया है, सक्सेसफुली किया है। आनंद जी के साथ हमने बहुत अच्छी सफर निभाई है, कर रहे हैं, आनंद जी ने भी देखा है। आप प्लान बताते 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 आपका हुनर इतना विकसित हो जाता है कि खरबूजा खुद ही आकर चक्कू पे गिरता है, खुद ही कटता है, जिसको बताओगे वो जोड़ता है कि नहीं। और एक खरबूजा कटेगा तो पूरे घर में बटेगा, है कि नहीं। यानी कि इनकम आएगी तो पूरे परिवार खुश हो गए। जिसको कोई पूछता नहीं था, बिल्डिंग वाले पूछेंगे, समाज वाले पूछेंगे, सभी। तो काम के लिए मिशन बनाइए,
पहली बात। दूसरी बात, जो सीखता है वही आगे जाता है। दुनिया का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी। आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी औकात है, सिंपल भाषा में बात करो, या आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी काबिलियत है। एक आदमी जॉब कर रहा है, कहता है यार मुझे तो 50,000 ही सेट देता है, मुझे तो कम से कम 1.25 लाख मिलना चाहिए। तो भाई चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि उतनी हैसियत है, काबिलियत से ज्यादा नहीं मिलता है। कोई कहता है यार स्वामी में 10,000 रुपया आ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। भाई आपकी मेहनत की जो काबिलियत है वो 10,000 की काबिलियत है। अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, आपकी इनकम 20,000 आएगी। अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, आपकी इनकम 1 लाख आएगी। अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, आपकी इनकम बढ़ेगी। इसलिए दुनिया का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसको कोई काट नहीं सकता है, काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी। तो काबिलियत कैसे बढ़ती है? काबिलियत बढ़ती है अभ्यास से। किस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, ये 3 चीज का अभ्यास करना पड़ेगा आपको। मैं डॉक्टर बनने की कभी बात नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर होते हुए भी मेरे पास आज की तारीख में सामी के प्रोडक्ट से कोई पेशेंट को मैं ट्रीट नहीं करता, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है कि सामी का प्रोडक्ट कोई बीमारी में काम करता है। हमारे इसके अंदर भी आप देखोगे, इस किताब के अंदर हमारा प्रिंसिपल आज भी सिंपल है, पहले भी सिंपल रहा। दुनिया का एक ही प्रिंसिपल है कि इंसान के शरीर में कोई बीमारी होती ही नहीं है। होते हैं हमारे शरीर के सेल्स बीमार, हम 60 ट्रिलियन सेल्स से बने हैं, और हमारा प्रोडक्ट बीमारी पे नहीं काम करता है, हमारा प्रोडक्ट ऑर्गन पे नहीं काम करता है, हमारा प्रोडक्ट सेल्स पे काम करता है। जो भी सेल्स खराब हो गए वो ठीक होगा तो अपने आप आदमी हेल्दी होगा। यही प्रिंसिपल है न्यूट्रास्यूटिकल का, यही प्रिंसिपल है सामी का। इसी को मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट का उतना ही ज्ञान चाहिए जितना आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए जरूर है। आपको कर्कुमिन के की पॉइंट, क्वालिटी पता होना चाहिए। आपको याद होगा कंपनी ने एक छोटा सा कार्ड निकाला था कर्कुमिन पे, जिसमें कर्कुमिन के की पॉइंट दिए थे, और बहुत ही खूबसूरत कंपनी के जो फ्लायर है जिसमें 10-10 पॉइंट हर प्रोडक्ट के दिए हुए। आपको पता है आप मास्टर कब बनेंगे? आपको रोज 2-3 प्रोडक्ट का, या दिन में 3-4 प्रोडक्ट का वो पेपर लो पढ़ो, पेपर लो पढ़ो, पढ़ते रहो। आप बोलेगे याद है तो ठीक है, बताओ। पेपर देखे बिना बताओ। जिस दिन पेपर देखे बिना आपको पता है कर्कुमिन के की पॉइंट क्या है, लाइकोपिन के की पॉइंट क्या है, कोलेस्ट्रॉम के की पॉइंट क्या है, फिर कोई इशू नहीं है। जो आप किसी को बात करते प्रोडक्ट की या हेल्थ की, तो आपका कॉन्फिडेंस सामने वाला प्रोडक्ट नहीं देखता है, सामने वाला कंपनी नहीं देखता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है। आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। सामने वाला जब आपका सामी का प्रोडक्ट लेगा वो आपको देखकर लेगा, आपकी बताने के तरीके, उसका जो इंप्रेशन उसी से लेगा। इसलिए आपको प्रोडक्ट पे, प्रोफाइल पे, प्लान पे कमांड चाहिए। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता है। मिशन को सक्सेस बनाने के लिए आपको MLM इंडस्ट्री की स्टडी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे मैं मोटिवेशन ट्रेनर के बहुत सारे स्पीच सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, जिससे आप पॉजिटिव बनोगे। लेकिन MLM में काम कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मर्सिडीज रोड पे जाती है ना, एक मोटिवेटर बताता है मर्सिडीज मर्सिडीज, अरे हमको भी पता है मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज बंगलो होना चाहिए, हमको भी पता है। हमें खुद हरदम मोटिवेट रहना चाहिए। कार को लेकर, बंगलों को लेकर, गाड़ी को लेकर, हमारी बड़ी इनकम को लेकर मोटिवेट रहना चाहिए, हमको पता है। लेकिन वो पाने के लिए क्या करना चाहिए ये कौन बताएगा? यही चीज तो आनंद जी बताते, यही चीज तो लीडर बताते, यही चीज तो हमें सीखनी है। आनंद जी क्यों कहते हैं वाई सामी वाई सामी वाई सामी? आप लोग जो पुराने लोग हैं, आनंद जी का वो वाई सामी सुने हैं, हमने भी सुना है। तो क्यों बताते? वो बताने का जो तरीका है आनंद जी का, उसके बाद कोई बोलेगा सामी नहीं करना है, ऐसा हो नहीं सकता है। आप कोई भी बीच पे चले जाइए, कोई भी गधे से पूछवा लीजिए, वो कहेगा करूंगा सामी, हाँ बोलेगा, क्योंकि आनंद जी के पास पहले गधा मिला था, तो बोलता नहीं करूंगा। लेकिन अब आनंद जी एक नई स्टोरी लाए कि आनंद जी के तरीके से वाई सामी बताओ, बोलोगे तो हर गधा बोलेगा करूंगा। यानी कि हर आदमी, देखिए बुरा लगाने की बात नहीं है, मैं किसी को पर्टिकुलर गधा नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो हम भी गधे हैं, देखा जाए तो हमने भी किया ना। ये एक बोलने का तरीका होता है, बोलने का तरीका। तो आनंद जी ने जिस तरीके से मुझे
वाई स्वामी बताया था अकेले को 3.5 घंटे तक बताया था, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है, वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे कंप्यूटर में, अभी मिली मुझे वो रिकॉर्डिंग। 3.5 घंटा मेहनत की थी आनंद जी ने और 3.5 घंटा बताया। उसके बाद मैंने कोई सवाल ही नहीं पूछा था कि स्वामी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। तब तो स्वामी में शायद लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर थे, पूछिए आनंद जी सामने स्क्रीन पर है, उतने डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं थे। लेकिन हमारे पास क्या था? विजन था। हमने क्यों विजन देखा? क्योंकि देखा स्वामी की प्रोफाइल बड़ी है, प्रोडक्ट रिसर्च वाले हैं, प्लान बढ़िया है। फिर क्या देखना था? हमको मालूम है हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम इस मिशन पे उतर गए तो हम इस मिशन को पार उतार सकते, ये कॉन्फिडेंस था। तो आज आपको मिशन 2022 के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना पड़ेगा। चेक ये करना पड़ेगा कि आप अगर स्वामी में है और स्वामी के मिशन से पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या आप इस मिशन को पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले अपने आप से आज सवाल पूछो, आज रात को सोना नहीं है, नहीं तो किसी को सोना नहीं मिलेगा। हर कोई चाहता ना सोने का ढेर हो उसके पास, गोल्ड, सोना मीन्स गोल्ड। तो आज सोना नहीं, आज रात को एक किताब लेकर बैठो, एक पन्ना लेकर बैठो, उस पर लिखो, क्लियर कट लिखो, हिम्मत रखो लिखने की। अगर आज रूम में रहते हो तो लिखो 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लेना है मुझे, कितने टाइम में लेना आप लिखो। अगर 10,000 स्वामी में कमा रहे हो तो लिखो कितने टाइम में 20,000 कमाऊंगा। अगर टीम 5,000 की तो लिखो 6,000 की टीम कब तक होगी। रोज ज्वाइनिंग आती है कि नहीं लिखो, महीने में कितनी ज्वाइनिंग टीम में बढ़ती है लिखो, और महीने में कितना टर्नओवर होता है लिखो। और लिखने के बाद जब डिसाइड करो तो फिर नक्की करो कि ये सब चीज बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, टीम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, सपनों को पूरा करने क्या करना होगा। अगर जब तक आपको क्या करना होगा इसका जवाब नहीं मिलता है तो आपका स्वामी में काम करना कोई मतलब नहीं। आपके सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आप स्वामी में कामयाब हो सकते हैं, और आपके सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो पहले जवाब ढूंढो। सवाल तो मौजूद है कि आपको घर चाहिए, सवाल मौजूद है आपको बड़ी इनकम चाहिए, सवाल मौजूद है आपको दुनिया घूमना है, ये सवाल है। इसका जवाब क्या है आपके पास? जवाब ढूंढो कि कैसे काम करूं, क्या काम करूं, कहाँ काम करूं, कितनी रफ्तार से करूं, कितनी मेहनत करूं। ये सबके पहले देखो कि आपका फेल्यूर का पहला कारण आपको मिल जाएगा, और वो कारण है कि आप एक्टिविटी बहुत करते हो, टाइम पास बहुत करते हो। कुछ लोग यूट्यूब में टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग गप्पे मारने में टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातों में टाइम पास कर रहे हैं। R&D उधर क्या हो रहा है, देखिए किधर क्या हो रहा है भूल जाइए, आपके इधर क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इधर उधर छोड़ो, सिर्फ इधर ही रहो, वही इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में। इसलिए मेरा हमेशा एक ही छोटा सा फॉर्मूला कहता हूं जीवन में, बहुत बार ये डायलॉग सुने होंगे आप, काम करने वाले को कामयाबी मिलती है। कितना सरल है देखो, कितना सरल, इससे ज्यादा कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, एक लाइन में ट्रेनिंग खत्म। काम करने वाले को कामयाबी मिलती है, नहीं काम करने वाले को नाकामयाबी। अगर किसी ने सीखना है तो ये एक ही लाइन में मैं कहूंगा सारी ट्रेनिंग है। तो आप सवाल पूछो कि आप काम कर रहे हैं तो कामयाबी है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो कामयाबी नहीं है, काम कम कर रहे हैं तो कम कामयाबी है, स्लो है तो स्लो जा रहे हो, ये आपने अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो मिशन 2022 को लेकर आप खाली काम कर रहे हो मैं स्वामी में हूं ये काफी नहीं है। आज के बाद हर किसी ने जिम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं तो यहां तक कहूंगा आप अपना गोल प्रोजेक्ट सब लिख के इमीडिएट अपलाइन को दे दीजिए, एक छोटे से पन्ने में लिख कर। देखिए मैंने लिखा हुआ है, आज मैंने लिखा है इसमें कि 2022 में महाराष्ट्र में मैं कहां और कैसे काम करूंगा, इस पन्ने पे लिखा हूं मैं। और ये बुक लेके बैठा हूं आपके सामने मराठी की, शायद आप देखेंगे, देखिए हाँ, तो ये मराठी की बुक लेके बैठा हूं और मैंने फिलहाल मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, बारामती ऐसे कुछ जगह के लिए इसमें मैंने लोगों का नाम लिखकर डिसाइड किया कि उनके साथ मुझे क्या क्या करना। इस तरह मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। मैं हमेशा हर महीने अपनी इनकम कैसे बढ़े ये देखता हूँ,
तो इसीलिए एक्टिविटी वैसी होनी चाहिए जिससे आपका चेक बढ़े। कुछ अभी एक बहुत बड़े लीडर से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं स्वामी में पैसा नहीं है, स्वामी में पैसा नहीं है। मैंने अपना अकाउंट खोल के लाइफ में पहली बार उसको पैसा बताया कि स्वामी में पैसा है या नहीं है, मैंने खोल के बताया अकाउंट। और आनंद जी कहे तो मैं फिगर बोल दूंगा और सच्चा फिगर बोलूंगा। बोल दूं आनंद जी फिगर? मत बोलिए। हाँ। तो वो स्वामी में पैसा नहीं है बोल रहा था, तो मैंने दिखा दिया। मैंने कहा अब तुम बताओ अपने पैसे। नहीं बता पाया। जबकि मैं हमेशा मानता हूं कि मैं कभी गाड़ी दिखाकर, घर दिखाकर, इनकम दिखाकर मैंने आज तक एमएलएम इंडस्ट्री में काम नहीं किया। मैं प्लान बता के इसलिए काम करना पसंद करता हूं कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिसर्च है, कंपनी का प्लान अच्छा है, इसमें अगर 3 करोड़ है, अब आपकी ताकत कितनी है इसमें से खींचने की। मान लो एक इंसान आपको तिजोरी खोल के बता दे उसमें 200-500 करोड़ पड़े हो, तो वो देखने से आपकी तिजोरी में वो नहीं आएगा, वो आएगा नहीं। अगर मैं अपना अकाउंट खोल के दिखाऊं कोई मायने नहीं रखता है। प्लान में इतना पैसा है, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी रफ्तार क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या, आप इसमें से कितना खींच सकते हो, ये आप बता सकते हैं क्या? आप प्लान देखने के बाद देखने वाले ने बताना चाहिए ना, यार प्लान बढ़िया है, मैं यार आने वाले समय में 2 महीने में 50,000 रुपया कमा दूंगा। ऐसा कोई बोलने वाला मिलना चाहिए ना आपको। तो बोले आप क्यों, कितना पैसा आ रहा है? अरे भाई मुझे कितना भी आ रहा है उतना आपको आएगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है उससे ज्यादा भी आए, क्योंकि स्वामी का प्लान ऐसा यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप अपने अपलाइन की इनकम को क्रॉस कर सकते हो और हमने ये प्रूव किया हुआ है। आनंद जी, यस आनंद जी, सही बात है कि नहीं? हमने ये प्रूव किया है। स्वामी का ऐसा प्लान है, आप अपनी अपलाइन की इनकम को क्रॉस कर सकते। तो कभी भी टेंशन मत लीजिए, कभी भी टेंशन मत लो कि आपका अपलाइन ऊपर है इसलिए ज्यादा कमाता होगा। ये गलत फहमी है और 100% गलत फहमी है। आप किसी भी अपलाइन को क्रॉस करके कोई भी आदमी कंपनी का टॉप अर्नर बन सकता है, ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं। ऐसा ये प्लान बनाया हुआ है। तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने कहा विजन यानी आपको क्या दिखता है, विजन यानी वो देखो आपको क्या चाहिए, मिशन जो दिखता है उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो मिशन है। तो विजन एंड मिशन 2022 के लिए मेरे पास एक पूरा डिजाइनिंग प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है पीपीटी में। कभी वक्त रहेगा तो हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे उस ट्रेनिंग को मैं लूंगा, जो करीब करीब 2 से 2.5 घंटे की ट्रेनिंग है। तो पीपीटी बनी हुई है, 106 स्लाइड की पीपीटी मेरी बनी हुई है, विजन एंड मिशन के ऊपर मैंने बनाई है। ये मैंने इसलिए बनाई है कि जब मैं पूना जाऊंगा तो वहाँ ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, कई जगह जाऊंगा वहाँ ट्रेनिंग लूंगा, उसके लिए ही मैंने बनाया है। तो जैसे मैंने इस बुक को बनाया मराठी में साइड बाय साइड, विजन एंड मिशन की भी मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है, पिछले में 1 महीने से इसको बना रहा हूँ। तो आनंद जी बहुत ही धन्यवाद कि आप पर्सनली इतना इन्वॉल्व होकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर, जबकि ये ऑफिस टाइम नहीं है आपका, ऑफिशियली आप ड्यूटी पे नहीं होते हुए भी अनऑफिशियल ड्यूटी अभी कर रहे हो इतनी रात को भी, जबकि ऑफिशियल ड्यूटी तो शाम को खत्म हो गई है आपकी। उसके बावजूद भी आप रात को भी 12 बजे भी एनी टाइम, मुझे लगता है आप करीब करीब पूरे दिन स्वामी में इन्वॉल्व हो। सोने का टाइम अगर हम माइनस कर दे तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट ये बड़ी गजब की है, क्योंकि हमारी 12 बजे भी बात हुई है बहुत बार, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी बात हुई है, बहुत बार बातें हुई है। तो आनंद जी का भी धन्यवाद, और जितने भी यहाँ सीसीएम है, डायमंड है, एमराल्ड, रूबी, गोल्ड से लेके डायरेक्टर यहाँ तक के डिस्ट्रीब्यूटर, में सभी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, विजन क्या चाहिए नक्की कर लो, मिशन उसको पाने के लिए क्या करना है वो करो और काम पे लग जाओ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्याम। थैंक यू डॉक्टर जयेश पटेल, थैंक यू अकरम जावेद जी। ये लीडर्स के स्पीच की पहली कड़ी थी, थोड़ा सा इसमें टर्न करूंगा। अभी मेरे सामने हामिद रजाक साहब भी दिखाई दे रहे हैं। सर गुड इवनिंग। और मेरे काम करने की बात छोड़िए, 6 बजे शाम
वक्त है आसिफ टोपीवाला साहब को अपनी स्टॉक पॉइंट बंद करके घर आने का। वो अभी कार में लौटते हुए मुझे नजर आ रहे थे। सर, यहाँ सामी से जुड़ा हुआ हर इंसान, उसके दिमाग में अगर सपना भी आता है तो उसको सामी का आता है, बुरा सपना भला सपना जो आए वो सोचता है तो सामी सोचता है। अब सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार साउथ से एक, नॉर्थ से एक और ईस्ट से एक, ये 3 लीडर्स को हम सुनेंगे। लेकिन कल हम लोग का 12 बजे ऑल इंडिया बीओपी है, जिसको मुंबई लीड कर रहा है। इसलिए हिंदी जितने भी सुनने वाले हैं, हिंदी जितने समझने वाले हैं, उनको जरूर उसमें लाइए। और जैसे एक मिशन और विजन की बात थी, से मेरा भी एक मिशन है। मिशन नहीं है, मेरा तो दृढ़ संकल्प है। आज हम 250, 260, 270, 365 को पार किए हुए हैं। मुझे 500 पार करना है कि मेरे पास एसएमएस आए कि सर कैसी मीटिंग कर रहे हो, मैं घुस नहीं पा रहा हूं। और मैं परेशान होकर मुझे फोन बंद करना पड़े कि भाई अब मैसेज इतने आ रहे हैं, इतनी गालियां खा रहा हूं। वो गाली खाने में भी आनंद मिलता है। तो इसके लिए हम कांटेक्ट जरूर करेंगे आप लोगों से। और अगली बार से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जैसे चलती है वैसे चलेगी। हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि कोरोना में बंद भी बहुत कुछ नहीं है। आज कहने को लॉकडाउन था दिल्ली में, लेकिन आज ही हेयर ऑयल आया है। आज ही पुलिस वाले को टिप दे करके उसको मैं अनलोड कराया हूं। तो बहाना बनाने को बहुत कुछ है, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास वक्त कम है। वक्त कम है। और जहां तक आपने कहा कि नए अचीवर के लिए बोले अप्रिसिएटेड करते हैं, इसमें कुछ क्या कर पाएंगे वो तो पता नहीं, बट कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सो दैट देखिए, छोटी छोटी खुशियों को अगर मनाया जाए तो उसमें बड़ा सुकून मिलता है और शायद एक्साइटमेंट भी बड़ा होता है। छोटी छोटी खुशियां, इसलिए उस पर जरूर गौर करूंगा। एक ही आप लोगों से प्रार्थना है, तन से धन लगा लिया, आईडी ले लिया, उसके बाद रिपर्चेस कर रहे हैं। तन से, मन से, कर्म से और वचन से, चारों के साथ सामी से जुड़े रहिए। सुनहरा कल हमारा है, सुनहरा कल हमारा है। और सामी की नदी किसी से पूछ के आगे नहीं बढ़ेगी। हमें बड़े वालों की तरफ देखना नहीं है। कभी भी कोई नदी समंदर से उसका पता नहीं पूछती है, अपने आगे बढ़ती है और समंदर में जाके मिलती है, उसमें जाकर उतना बड़ा बनती है। आप लोग जितने लीडर्स हैं उन सबका फिर से धन्यवाद। कल अपने और अपने साथ कम से कम 1 या 2 आदमी को लेकर के जरूर आइए। दिन के 12 बजे ऑल इंडिया बीओपी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।